तो चलिए आज पौधों की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये अपना खाना खाते कैसे हैं। ये सारी जानकारी 7वीं क्लास की साइंस की किताब के पहले चैप्टर पौधों में पोषण पर आधारित है। तैयार हो जाइए क्योंकि कुछ बातें तो आपको हैरान कर देंगी। हम सब ने यही सुना है ना, कि पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में से सारा खाना ले लेते हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम समझेंगे कि पौधे खाते कैसे हैं, उनकी हरी भरी फूड फैक्ट्री के बारे में जानेंगे, और हाँ, कुछ ऐसे पौधों से भी मिलेंगे जो नियम तोड़ना पसंद करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पोषण या न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। ये सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर जिंदा चीज, खासकर पौधों के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसे आसान भाषा में समझें तो पोषण का मतलब है कि कोई भी जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो या जानवर, वो अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए खाना कैसे लेता है और उसे इस्तेमाल कैसे करता है। समझ लीजिए कि ये उनके जिंदा रहने का फ्यूल है। अब ये वाला पार्ट बड़ा मजेदार है। देखिए, पोषण की दुनिया में ना 2 मेन टीमें हैं। पहली है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, ये वो शेफ हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी टीम है विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब हम जैसे कस्टमर जो दूसरों के बनाए खाने पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पौधों की सबसे फेमस कला की, यानी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी से चलने वाली हरी भरी फूड फैक्ट्रीज हैं, ये आखिर काम कैसे करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को ना एक कमाल की रेसिपी समझिए। इसके लिए 4 मेन चीजें चाहिए होती हैं और 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सारा काम पत्तियों के अंदर होता है, जो असल में पौधे की किचन है। सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी, और बस खाना तैयार। और ये देखिए, ये है उस पूरी मैजिकल रेसिपी का केमिकल फॉर्मूला। अब ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर डरने की बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन एक मिनट, क्या सारे पौधे इतने सीधे साधे होते हैं और इसी नियम को मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पौधे तो बड़े ही शरारती होते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही नियम तोड़ने वाले पौधों से मिलते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो सबसे पहले हैं परजीवी पौधे। इन्हें हम पौधों की दुनिया का चोर भी कह सकते हैं। जैसे ये अमर बेल, ये पीले धागों की तरह दूसरे पौधों पर लिपट जाती है और उनका सारा बना बनाया खाना और न्यूट्रिएंट्स चूस लेती है। बेचारा मेजबान पौधा कमजोर हो जाता है। फिर आते हैं शिकारी पौधे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को फंसाने और खाने के लिए बड़े ही अनोखे जाल बनाते हैं, जैसे कि ये घटपर्णी पौधा, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। और अब मिलते हैं प्रकृति के सफाई कर्मचारियों से, यानी मृतजीवी पौधे। ये अपना खाना मरे हुए और सड़ते हुए पत्तों या जानवरों से लेते हैं। ये उन पर एक तरह का डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं जिससे वो घुल जाते हैं, और फिर ये उसमें से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लेते हैं। कमाल का तरीका है, और इससे पर्यावरण भी साफ रहता है। मशरूम तो खाए ही होंगे, या फिर ब्रेड पे लगी हरी नीली फफूंदी तो देखी ही होगी। बस ये सब मृतजीवी के ही उदाहरण हैं। जैसा कि किताब में भी बताया गया है, आप घर पर भी ये आसानी से देख सकते हैं। बस ब्रेड का एक टुकड़ा थोड़ा गीला करके कुछ दिन के लिए रख दीजिए और देखिए कैसी फफूंदी उगती है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि पौधे कैसे कैसे अपना पेट भरते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब देखते हैं कि ये पौधे कैसे स्मार्ट पार्टनरशिप करते हैं और प्रकृति में न्यूट्रिएंट्स का साइकिल कैसे चलता रहता है। ये सब कुछ टीम वर्क के बारे में है। प्रकृति में ना कई बार 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि दोनों को फायदा हो। इसी कमाल की दोस्ती को सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ 2 बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे लाइकेन, इसमें एक फंगस और एक एल्गी यानी कवक और शैवाल साथ रहते हैं। फंगस रहने की जगह और पानी देता है और शैवाल
फोटोसिंथेसिस से खाना बना के देता है। इसी तरह दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए यूजफुल बनाता है और बदले में पौधे से घर और खाना लेता है ना कमाल की दोस्ती। और देखिए, हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, यानी मिट्टी पर। भाई, पौधों को लगातार खाना बनाने के लिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का वापस आना भी तो जरूरी है ना। ये काम या तो किसान खाद डालकर करते हैं या फिर जंगलों में डीकंपोजर्स मरे हुए पेड़ पौधों को तोड़कर ये काम नेचुरल तरीके से कर देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? सबसे पहले, पोषण क्या है। फिर पौधे दो तरह के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं और जो खुद नहीं बनाते वो या तो परजीवी, कीटभक्षी या मृतजीवी होते हैं। और हाँ, दोस्ती और रिसाइकलिंग भी पौधों की दुनिया में बहुत जरूरी है। पौधों की दुनिया वाकई में सर्वाइवल की कमाल की रणनीतियों से भरी है और ये देखकर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर पौधे इतने स्मार्ट हो सकते हैं तो प्रकृति में और न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिनके खोजे जाने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।